जब कोई तुमसे कहता है कि बस ये सुनो, जिंदगी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी, तो तुम्हारा मन तुरंत शक करता है। उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी की टेंशन इतनी गहरी है, इतनी पुरानी है, इतनी रोज की है कि कोई एक बात, कोई एक सुनना, कोई एक समझ उसे कैसे मिटा सकती है। लेकिन यह शक ही असल में तुम्हारी थकान की शुरुआत है, क्योंकि तुमने टेंशन को इतना बड़ा बना लिया है कि अब तुम्हें शांति असंभव लगने लगी है। सच ये है कि टेंशन कभी बहुत बड़ी नहीं होती, वह बस लगातार होती है, और जो चीज़ लगातार होती है वह हमें भारी लगने लगती है। मनुष्य की जिंदगी में ज़्यादातर टेंशन किसी घटना से नहीं आती, वह सोच से आती है। घटना तो कुछ क्षणों की होती है, लेकिन सोच उसे खींचकर पूरे दिन, पूरी रात, कभी कभी पूरी जिंदगी में फैला देती है। तुम एक छोटी सी बात को पकड़ लेते हो और फिर उसे छोड़ते नहीं, और जब तुम छोड़ते नहीं तो वही बात बोझ बन जाती है। टेंशन असल में बोझ नहीं है, टेंशन पकड़ कर रखने की आदत है। अगर तुम ये आदत थोड़ी देर के लिए भी छोड़ सको तो तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा कि शांति कितनी पास थी। मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि टेंशन बाहर से आ रही है, कोई इंसान वजह है, कोई परिस्थिति वजह है, कोई भविष्य वजह है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो एक ही परिस्थिति में कोई शांत रहता है और कोई टूट जाता है। इसका मतलब परिस्थिति नहीं, देखने का ढंग फर्क पैदा कर रहा है, और देखने का ढंग बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की ज़रूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी समझ काफ़ी होती है। वही समझ अगर ठीक से सुन ली जाए तो ज़िंदगी की बहुत सारी टेंशन अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि तुम हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उम्मीद के अनुसार हो, हालात तुम्हारी योजना के अनुसार हो, और भविष्य तुम्हारी कल्पना के अनुसार हो। लेकिन ज़िंदगी नियंत्रण में आने वाली चीज़ नहीं है। ज़िंदगी बहाव है, और जो बहाव को पकड़ने की कोशिश करता है वही सबसे ज़्यादा घबराता है। टेंशन उसी घबराहट का नाम है। जैसे ही तुम बहाव को स्वीकार कर लेते हो, टेंशन का आधार हिलने लगता है। मनुष्य का मन भविष्य में जीता है। वह अभी बैठे बैठे कल की चिंता करता है, परसों की योजना बनाता है, अगले महीने की परेशानी करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वो आज को खो देता है। टेंशन भविष्य की बीमारी है। वर्तमान में टेंशन नहीं होती, वर्तमान में सिर्फ अनुभव होता है। लेकिन तुम वर्तमान में टिके रहना नहीं जानते। तुम हमेशा वहाँ जाना चाहते हो जहाँ अभी कुछ हुआ ही नहीं है, और जो हुआ ही नहीं है उससे डरना सबसे आसान है, क्योंकि वहाँ सच्चाई नहीं होती, सिर्फ कल्पना होती है। अगर तुम सच में ध्यान से सुनो तो जिंदगी की आधी टेंशन इसी बात से पैदा होती है कि तुम अनहोनी को जीने लगते हो। जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं, वही तुम्हें आज बेचैन कर रहा है। तुम अपनी ऊर्जा उस जगह खर्च कर रहे हो जहाँ तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। और यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, जीने में उतनी ही क्रांतिकारी है। मनुष्य ये भी सोचता है कि टेंशन खत्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई उपाय, कोई तकनीक, कोई अभ्यास। लेकिन ज़्यादातर टेंशन किसी चीज़ के करने से नहीं, किसी चीज़ को समझ लेने से गिरती है। जैसे ही तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी सारी टेंशन तुम्हारे मन की बनाई हुई कहानियाँ हैं, वैसे ही उन कहानियों का असर कम होने लगता है। कहानी तभी डराती है जब तुम उसे सच मान लेते हो। जैसे ही तुम उसे कहानी की तरह देखते हो, डर ढीला पड़ जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी टेंशन है वो इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आप को लगातार साबित करने की जिम्मेदारी ले ली है। तुम्हें अच्छा दिखना है, सही दिखना है, सफल दिखना है, मजबूत दिखना है। ये दिखना ही तुम्हें थका रहा है। तुम जी नहीं रहे, तुम प्रदर्शन कर रहे हो, और प्रदर्शन बहुत ऊर्जा लेता है। जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, वैसे ही भीतर एक बड़ी जगह खाली हो जाती है। उसी जगह में शांति उतरती है। मनुष्य की एक और गहरी टेंशन यह है कि वह हर चीज़ को अर्थ देना चाहता है। हर दुख का कारण, हर खुशी का भविष्य, हर घटना का मतलब। लेकिन जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। जिंदगी एक अनुभव है जिसे महसूस करना है। जब तुम हर अनुभव को समझने की कोशिश करते हो
तो तुम अनुभव से दूर हो जाते हो, और दूरी ही टेंशन है। पास होना, जुड़े रहना, वही शांति है। तुम्हें यह भी सुनना होगा कि टेंशन का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। टेंशन का मतलब सिर्फ ये है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और ज़्यादा सोचना बुद्धिमानी नहीं है, यह बस आदत है। इस आदत को बदलने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। जैसे ही तुम अपनी सोच को देखते हो, तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो, और यह अलगाव ही टेंशन को ढीला करता है। मनुष्य अक्सर यह गलती करता है कि वह टेंशन से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन जिस चीज़ से तुम छुटकारा पाना चाहते हो वह और मजबूत हो जाती है। टेंशन से लड़ने की बजाय अगर तुम उसे देख लो, स्वीकार कर लो, तो वह खुद ही कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि टेंशन का पोषण विरोध से होता है, समझ से नहीं। समझ आते ही वह अपना महत्व खो देती है। यह सब सुनते हुए तुम्हारा मन कहेगा कि यह बातें सुनी सुनी लगती हैं, लेकिन सुनी हुई बातें और सुनी हुई समझ में फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग सुनते तो है लेकिन सुनते नहीं हैं। सुनना मतलब यह नहीं कि शब्द कान में चले जाएं, सुनना मतलब यह है कि शब्द तुम्हारे भीतर उतरे। और जब कोई बात भीतर उतरती है तो वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का ढंग बदल देती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि मन टेंशन को छोड़ना क्यों नहीं चाहता। बाहर से देखने पर लगता है कि टेंशन कोई बोझ है जिसे हर कोई उतार फेंकना चाहता है, लेकिन भीतर की सच्चाई इससे अलग है। मन को टेंशन से एक अजीब सा रिश्ता हो जाता है। टेंशन उसे व्यस्त रखती है, और व्यस्त रहना मन को सुरक्षित लगने लगता है। जब मन व्यस्त रहता है तब उसे अपने भीतर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भीतर झांकना मन को डराता है, क्योंकि भीतर शोर नहीं, खालीपन मिलता है। यही खालीपन मन को सबसे ज़्यादा असहज करता है। मनुष्य खालीपन से डरता है क्योंकि उसने कभी उसे समझा ही नहीं। उसे सिखाया गया है कि खाली रहना मतलब बेकार होना, कुछ न करना मतलब आलसी होना, और चुप रहना मतलब कमज़ोर होना। इसलिए मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो भविष्य की चिंता करता है, अतीत की गलती दोहराता है, दूसरों की बातें याद करता है। यह सारी गतिविधि उसे यह भ्रम देती है कि वो बहुत ज़रूरी काम कर रहा है, जबकि असल में वह सिर्फ खुद से भाग रहा होता है। टेंशन इस भागने की सबसे सुविधाजनक गाड़ी बन जाती है। मन को टेंशन इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि टेंशन उसे पहचान देती है। जब तुम कहते हो मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो, जिम्मेदार हो, समझदार हो। टेंशन को तुम अपनी गंभीरता का प्रमाण बना लेते हो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो बिल्कुल शांत है तो समाज उसे हल्के में ले लेता है, लेकिन अगर कोई कहे कि वो बहुत टेंशन में है तो लोग कहते हैं यह तो बहुत सोचने वाला इंसान है। इस तरह टेंशन धीरे धीरे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। मैंने और जो चीज़ पहचान बन जाए उसे छोड़ना आसान नहीं होता। मनुष्य यह भी नहीं देख पाता कि टेंशन उसे समस्या का समाधान नहीं देती, सिर्फ समस्या का भ्रम देती है। वो सोचता है कि अगर वो ज़्यादा सोचेगा तो सब ठीक कर लेगा, लेकिन ज़्यादा सोचना समाधान नहीं है। ज़्यादा सोचना समस्या को बार बार दोहराना है। समाधान हमेशा शांत मन से आता है, तनावग्रस्त मन से नहीं। लेकिन क्योंकि समाधान तुरंत नहीं दिखता, मन सोचता है कि शायद और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और इसी चक्कर में वो और गहराई से टेंशन में डूबता चला जाता है। मन को टेंशन इसलिए भी छोड़नी मुश्किल लगती है क्योंकि टेंशन उसे भविष्य के लिए तैयार होने का झूठा भरोसा देती है। उसे लगता है कि अगर वो पहले से डर जाएगा, पहले से चिंता कर लेगा तो झटका कम लगेगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा धोखा है। चिंता कभी भी झटके को कम नहीं करती, वो सिर्फ झटके से पहले ही तुम्हें तोड़ देती है। तुम असल घटना से पहले ही उसका दर्द जी लेते हो, और जब घटना आती है तब तुम्हारे पास सहने की ताकत नहीं बचती। लेकिन मन इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसे नियंत्रण का भ्रम चाहिए। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। मन को टेंशन से इसलिए भी लगाव होता है क्योंकि टेंशन उसे जिम्मेदारी से बचने का रास्ता देती है। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। जब तुम कहते हो कि तुम बहुत टेंशन में हो तो तुम अपने आप को ये अनुमति दे देते हो कि अभी तुम ठीक से जी नहीं सकते, अभी तुम खुश नहीं रह सकते,
अभी तुम शांत नहीं हो सकते। टेंशन तुम्हें एक बहाना दे देती है और मन बहानों से बहुत प्रेम करता है। मनुष्य ये भी नहीं समझता कि टेंशन हमेशा वर्तमान से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होती है। तुम जो हो और जो होना चाहिए, इनके बीच की दूरी ही टेंशन है। ये होना चाहिए तुम्हारा नहीं होता, ये समाज का दिया हुआ होता है। तुम्हें बताया जाता है कि इस उम्र तक ये होना चाहिए, इस समय तक ये मिल जाना चाहिए, इस तरह से जीना चाहिए। और जब तुम्हारी जिंदगी इस नक्शे से मेल नहीं खाती तो टेंशन पैदा होती है। लेकिन तुम ये नहीं पूछते कि ये नक्शा किसने बनाया, तुम बस खुद को दोषी मान लेते हो। मन को टेंशन इसलिए भी छोड़नी मुश्किल लगती है क्योंकि टेंशन उसे भावनाओं से बचाती है। जब मन बहुत सोचता है तब उसे महसूस नहीं करना पड़ता। महसूस करना खतरनाक लगता है क्योंकि उसमें दर्द भी हो सकता है, खालीपन भी हो सकता है, अकेलापन भी हो सकता है। सोच एक दीवार बना देती है जिसके पीछे मन छुप जाता है, लेकिन इस दीवार के पीछे वह जिंदा भी नहीं रह पाता, बस मौजूद रहता है। और मौजूद रहना और जीना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब तुम ये सब देखना शुरू करते हो तब एक बहुत अजीब बात घटती है। तुम पहली बार टेंशन को दुश्मन नहीं, आदत की तरह देखते हो, और आदत को दुश्मन मानकर नहीं, समझकर बदला जाता है। जैसे ही तुम ये समझ लेते हो कि टेंशन तुम्हारे मन की एक सीखी हुई चाल है, वैसे ही तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो। तुम अब टेंशन नहीं होते, तुम टेंशन को देखने वाले हो जाते हो। और यही देखने वाला बनना सबसे बड़ा मोड़ है। यह मोड़ बहुत शांत होता है, इसमें कोई जोर नहीं लगता, कोई संघर्ष नहीं होता। तुम बस बैठते हो और देखते हो कि मन कैसे बिना वजह दौड़ रहा है। तुम देखते हो कि कैसे एक ही बात बार बार घूम रही है, और जैसे जैसे तुम देखते हो वैसे वैसे उस बात की पकड़ ढीली होने लगती है। क्योंकि कोई भी विचार तब तक ताकतवर होता है जब तक उसे बिना देखे जिया जाए। देखे जाने पर वो अपना नाटक खो देता है। मनुष्य को ये भी सुनना होगा कि शांति कोई चीज़ नहीं है जिसे लाना पड़े। शांति तुम्हारा स्वभाव है, टेंशन बाहर से आई हुई परत है। तुमने इतने सालों में उस परत को इतना मोटा कर लिया है कि अब तुम्हें लगता है कि वही तुम हो। लेकिन जैसे ही तुम एक परत को हटाते हो, नीचे शांति अपने आप दिखने लगती है। और यह शांति किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह उस क्षण में भी हो सकती है जब सब कुछ परफेक्ट ना हो। मन यह भी कहेगा कि अगर टेंशन चली गई तो जिंदगी कैसे चलेगी, अगर चिंता नहीं होगी तो जिम्मेदारी कैसे निभेगी। ये मन का आखिरी डर है। लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारी टेंशन से नहीं, स्पष्टता से निभाई जाती है। जो व्यक्ति शांत होता है वह ज़्यादा सही निर्णय लेता है, ज़्यादा संवेदनशील होता है, ज़्यादा उपस्थित होता है। टेंशन तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाती, वो सिर्फ तुम्हें थका हुआ इंसान बनाती है। जब यह बात भीतर उतरने लगती है तब तुम्हें एहसास होता है कि बस ये सुनो का मतलब कोई जादुई वाक्य नहीं था। इसका मतलब था कि एक पल के लिए रुक जाओ, अपने मन की भागदौड़ को देखो और ये समझो कि तुम उससे अलग हो। ये अलगाव ही टेंशन की जड़ काट देता है, क्योंकि अब टेंशन तुम्हें नहीं चला रही, तुम उसे देख रहे हो। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन शांति से डरता क्यों है। ये सुनने में उल्टा लगता है क्योंकि हर इंसान कहता है कि वह शांति चाहता है, लेकिन जैसे ही शांति पास आती है मन बेचैन होने लगता है। इसका कारण यह है कि मन को शांति की आदत नहीं है। मन शोर में पला है, हलचल में बड़ा हुआ है, भाग दौड़ में जीना उसने सीख लिया है। शांति मन के लिए अजनबी है, और जो चीज़ अजनबी होती है मन उससे डरता है। टेंशन भले ही थकाने वाली हो लेकिन परिचित है, शांति भले ही सुकून देने वाली हो लेकिन अनजान है। मन हमेशा परिचित दुख को अनजान सुख से ज़्यादा सुरक्षित मानता है। जब मन शांत होने लगता है तब उसके भीतर एक अजीब खालीपन खुलता है। यह खालीपन डर पैदा करता है क्योंकि अब सोच की भीड़ नहीं रहती, शिकायतों की आवाज़ नहीं रहती, भविष्य की योजनाओं का शोर नहीं रहता। मन पूछता है अब मैं क्या करूं? इसी क्षण में वह फिर किसी न किसी चिंता को पकड़ लेता है, क्योंकि चिंता उसे पहचान देती है।
शांति पहचान छीन लेती है। टेंशन में तुम कोई न कोई भूमिका निभा रहे होते हो, लेकिन शांति में भूमिकाएं गिरने लगती हैं और भूमिका गिरना मन को मृत्यु जैसा लगता है। मनुष्य ये भी नहीं देख पाता कि शांति में डर इसलिए भी लगता है क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं बचता। टेंशन में तुम कह सकते हो कि मैं परेशान हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं चिंता में हूँ इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं हालात का शिकार हूँ। लेकिन शांति में ये सारे बहाने गिर जाते हैं। शांति जिम्मेदारी मांगती है। वह कहती है अब देखो, अब समझो, अब चुनो। और चुनना डरावना है क्योंकि चुनाव का मतलब है परिणाम की जिम्मेदारी लेना। मन को शांति इसलिए भी असहज करती है क्योंकि शांति में दबे हुए भाव ऊपर आने लगते हैं। जब तुम लगातार सोचते रहते हो तो दुख, अकेलापन, खालीपन, भय सब दबे रहते हैं। लेकिन जब सोच रुकती है तो ये भाव सतह पर आ जाते हैं। मन सोचता है कि यह शांति खतरनाक है क्योंकि यह मुझे उन चीज़ों से मिलवा देगी जिनसे मैं भागता आया हूँ। इसलिए वो फिर टेंशन का सहारा ले लेता है। टेंशन एक पर्दा है, शांति पर्दा हटाना है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। शांति कोई सुखद अनुभव नहीं है। शांति एक खुलापन है। उस खुलेपन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन मन सिर्फ सुख चाहता है, वह दुख से डरता है। इसलिए वह शांति से भी डरता है क्योंकि शांति दुख को भी बिना सजावट के दिखा देती है। लेकिन जो व्यक्ति दुख को देखने की हिम्मत कर लेता है वही दुख से मुक्त होता है। जो दुख से भागता है वही जीवन भर उससे बंधा रहता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर वह शांत हो गया तो वह सुस्त हो जाएगा, महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी, जीवन की आग बुझ जाएगी। लेकिन यह एक भ्रम है। शांति और सुस्ती अलग चीजें हैं। सुस्ती बेहोशी है, शांति होश है। शांति में ऊर्जा कम नहीं होती बल्कि बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो जाती है। टेंशन में बहुत ऊर्जा खर्च होती है लेकिन उसका कोई दिशा नहीं होती। शांति में ऊर्जा बहती है बिना जोर लगाए, लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता क्योंकि उसने कभी होश को जिया ही नहीं। जब शांति थोड़ी देर के लिए भी आती है तो मन तुरंत उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वो मोबाइल उठा लेता है, कोई बातचीत शुरू कर देता है, कोई पुरानी चिंता याद कर लेता है। ये सब शांति से बचने के तरीके हैं। मन खुद को व्यस्त रखकर सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत भारी होती है। तुम जिंदगी भर व्यस्त रहते हो लेकिन कभी उपस्थित नहीं रहते, और अनुपस्थित जीवन सबसे बड़ी थकान है। मनुष्य को ये भी समझना होगा कि शांति का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, हालात रहेंगी, चुनौतियां भी रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उनसे लड़ नहीं रहे हो, तुम उन्हें देख रहे हो, समझ रहे हो और फिर जो संभव है कर रहे हो। टेंशन समस्या को बड़ा बनाती है, शांति समस्या को साफ दिखाती है। साफ दिखना ही आधा समाधान है। शांति से डरने का एक और कारण ये है कि शांति में समय धीमा हो जाता है। जब मन टेंशन में होता है तो समय तेज भागता हुआ लगता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो समय फैल जाता है, हर क्षण महसूस होने लगता है। और यह महसूस करना मन को भारी लगता है क्योंकि उसने कभी क्षण में रहना सीखा ही नहीं। वो हमेशा आगे भागता रहा है। शांति उसे वर्तमान में रोक लेती है और वर्तमान में रुकना मन के लिए सबसे कठिन काम है। जब तुम ये सब ध्यान से सुनते हो तब धीरे धीरे एक बात साफ होने लगती है। टेंशन कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक पुरानी आदत है। और शांति कोई इनाम नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। तुमने आदत को स्वभाव समझ लिया है और स्वभाव को भूल गए हो। जैसे ही यह फर्क स्पष्ट होता है, भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। तुम पहली बार शांति को पाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे रोकना बंद कर देते हो। यह रुकना ही असली सुनना है। बस यह सुनो का अर्थ यही है कि एक पल के लिए अपने मन की आवाज़ को सच मानना बंद कर दो और बस उसे सुनो, बिना लड़ाई के, बिना समर्थन के, बिना विरोध के। जब तुम ऐसा करते हो तो मन खुद थक कर रुकने लगता है, और जिस क्षण मन रुकता है उसी क्षण शांति प्रकट होती है। वह बाहर से नहीं आती, वह हमेशा वही थी। अब यह देखना ज़रूरी है
कि जब शांति थोड़ी सी स्थिर होने लगती है तब जीवन को देखने का ढंग कैसे बदलता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं घटता। बदलाव बहुत साधारण तरीके से आता है। एक दिन तुम पाते हो कि वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें बेचैन कर देती थी अब उतनी भारी नहीं लगती। वही शब्द जो पहले तुम्हारे भीतर उथल पुथल मचा देते थे अब बस सुनाई देते हैं और चले जाते हैं। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क तुम्हारे भीतर की जगह में होता है। पहले भीतर जगह बहुत कम थी, इसलिए हर बात टकराकर चोट पहुंचाती थी। अब भीतर जगह बढ़ गई है, इसलिए बातें आती हैं, घूमती हैं और निकल जाती हैं। जब शांति धीरे धीरे टिकने लगती है तब सबसे पहले जो चीज़ गिरती है वह है जल्दी। जल्दी किसी भी टेंशन की जड़ होती है। जल्दी जवाब देने की, जल्दी सही होने की, जल्दी आगे पहुंचने की, जल्दी कुछ बन जाने की। शांति जल्दी को छीन लेती है और जल्दी के छूटते ही जीवन की गति बदल जाती है। अब तुम चीज़ों को होने देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम ज़बरदस्ती नहीं करते। तुम देखते हो कि क्या संभव है और फिर वही करते हो। यही सहजता टेंशन को सबसे पहले कमज़ोर करती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि शांति आने पर उसकी सोच कम नहीं होती, उसकी सोच साफ होती है। पहले सोच धुंधली थी, इसलिए वही विचार बार बार घूमते रहते थे। अब सोच में स्पष्टता आती है। अब एक विचार आता है, देखा जाता है और फिर अगर काम का है तो रखा जाता है, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। पहले छोड़ना मुश्किल था, अब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है और जो चीज़ स्वाभाविक हो जाती है वही असली मुक्ति होती है। शांति के टिकते ही मनुष्य यह भी देखता है कि उसकी भावनाएं बदल नहीं रही है, लेकिन उनका प्रभाव बदल रहा है। दुख अब भी आता है, डर अब भी आता है, उदासी अब भी आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह इन भावनाओं में डूब नहीं जाता। पहले हर भावना पूरी पहचान बन जाती थी, अब भावना एक अनुभव बन जाती है। अनुभव आता है और चला जाता है, पहचान टिक जाती है। यही अंतर टेंशन को काट देता है, क्योंकि टेंशन तब पैदा होती है जब तुम खुद को अपनी भावनाओं से मिला लेते हो। शांति के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जन्म लेती है और वह है करुणा। लेकिन यह करुणा पहले दूसरों के लिए नहीं होती, यह खुद के लिए होती है। अब तुम खुद से सख्ती से बात नहीं करते, अब हर गलती पर खुद को कोसते नहीं। अब तुम समझने लगते हो कि तुम भी सीख रहे हो जैसे बाकी सब, और जैसे ही खुद के लिए करुणा आती है वैसे ही भीतर का तनाव ढीला पड़ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन खुद से लड़ने में लगती है। जब शांति थोड़ी गहरी होती है तब जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। यह भ्रम कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, तभी मैं शांत रह सकता हूँ। अब तुम शांत रहते हो भले ही सब कुछ ठीक ना हो, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब शांति शर्तों पर नहीं टिकी है। पहले तुम कहते थे अगर ये हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। अब तुम शांत होते हो और फिर जो होना है होता है। इस उल्टाव के साथ ही टेंशन की जड़ कटने लगती है। मनुष्य यह भी देखता है कि शांति आने पर उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन वे कम जहरीली हो जाती है। पहले हर इच्छा के साथ डर जुड़ा होता था, अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा। अब इच्छा रहती है लेकिन डर नहीं रहता। अब इच्छा एक दिशा बन जाती है, दबाव नहीं। और जहाँ दबाव खत्म होता है वहाँ टेंशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि टेंशन दबाव की ही भाषा है। शांति के टिकने से एक और चीज़ बदलती है, तुम समय के साथ अपना रिश्ता बदल लेते हो। पहले समय दुश्मन लगता था समय निकल रहा है, हाथ से फिसल रहा है, पीछे छूट रहा है। अब समय मित्र बन जाता है। अब तुम समय के साथ दौड़ते नहीं, उसके साथ चलते हो। और जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है उसे भविष्य से डर नहीं लगता, क्योंकि भविष्य का डर हमेशा समय से लड़ने से पैदा होता है। मनुष्य को अब यह भी समझ में आता है कि टेंशन कभी जिंदगी की समस्या नहीं थी, टेंशन जिंदगी से भागने का तरीका थी। और जब शांति आती है तब भागने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। अब तुम जिंदगी को वैसे ही देख पाते हो जैसी वो है, कभी सुंदर, कभी कठिन, कभी उलझी हुई। लेकिन अब तुम उसे दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे अनुभव मानते हो। और अनुभव से कोई डरता नहीं, अनुभव को जिया जाता है।
शांति के साथ साथ एक अजीब सी निडरता आती है। यह निडरता शोर नहीं करती, यह बस मौजूद रहती है। अब तुम हर स्थिति में यह नहीं पूछते कि इससे मुझे क्या मिलेगा या क्या खो जाएगा। अब तुम ये देखते हो कि इस क्षण में सही क्या है। और सही का चुनाव करते समय टेंशन नहीं होती, क्योंकि टेंशन हमेशा लाभ हानि की गणना से आती है। सही का चुनाव स्पष्टता से आता है। जब यह सब धीरे धीरे घटता है तब तुम्हें यह एहसास होता है कि बस यह सुनो कोई सलाह नहीं थी, यह एक आमंत्रण था। वर्तमान में लौट आने का आमंत्रण, मन की भाग दौड़ से बाहर आने का आमंत्रण। और जैसे ही तुम लौटते हो, टेंशन खुद ब खुद पीछे छूटने लगती है, क्योंकि टेंशन कभी वर्तमान में टिक ही नहीं सकती। अब यह देखना ज़रूरी है कि जब शांति रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती है, तब काम, रिश्ते और निर्णय कैसे बदलते हैं। पहले काम बोझ लगता था, क्योंकि काम के साथ डर जुड़ा होता था। डर इस बात का कि अगर ठीक से न हुआ तो क्या होगा, अगर अपेक्षा पूरी न हुई तो क्या होगा, अगर लोग खुश न हुए तो क्या होगा। इस डर ने काम को भारी बना दिया था। लेकिन जब शांति भीतर टिकने लगती है, तब काम का स्वरूप बदल जाता है। अब काम कोई परीक्षा नहीं रह जाता, वह एक क्रिया बन जाता है। तुम करते हो, जितना संभव है उतना अच्छे से करते हो और फिर छोड़ देते हो। अब काम तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, वह बस तुम्हारी अभिव्यक्ति बन जाता है। और जब काम अभिव्यक्ति बन जाता है, तब उसमें थकान कम और संतोष ज़्यादा होता है। शांति के साथ रिश्तों में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहले रिश्ते उम्मीदों से भरे होते थे। तुम चाहते थे कि सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी कमी पूरी करे। और जब ये सब नहीं होता था तो टेंशन पैदा होती थी। लेकिन जब भीतर शांति आती है, तब तुम यह देख पाते हो कि कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं है। रिश्ते साझा करने के लिए होते हैं, भरने के लिए नहीं। यह समझ आते ही रिश्तों से दबाव हट जाता है। अब तुम सामने वाले से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करते, तुम बस जो है वही साझा करते हो। और जहाँ साझा होता है, वहाँ अपेक्षा अपने आप गिर जाती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि शांति के टिकने से उसके निर्णय बदल जाते हैं। पहले निर्णय डर से लिए जाते थे, क्या सुरक्षित है, क्या समाज को सही लगेगा, क्या नुकसान कम होगा। अब निर्णय स्पष्टता से लिए जाते हैं। अब सवाल यह नहीं रहता कि सबसे सुरक्षित क्या है, सवाल ये होता है कि इस क्षण में सबसे सच्चा क्या है। और सच्चे निर्णय हमेशा आरामदेह नहीं होते, लेकिन वे भीतर किसी बोझ को जन्म नहीं देते। टेंशन अक्सर गलत निर्णय से नहीं, डर के साथ लिए गए निर्णय से पैदा होती है। जब डर हट जाता है तो निर्णय का भार भी हल्का हो जाता है। शांति आने पर मनुष्य यह भी देखता है कि वह अब हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेता। पहले किसी का व्यवहार, किसी का शब्द, किसी की चुप्पी, सब उसके भीतर प्रतिक्रिया पैदा कर देते थे। अब वो ये समझ पाता है कि हर इंसान अपनी ही उलझनों में जी रहा है। सामने वाला जो कर रहा है वो ज़्यादातर अपने बारे में बता रहा है, तुम्हारे बारे में नहीं। ये समझ रिश्तों को बहुत हल्का बना देती है। अब तुम हर बात का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं होते। अब चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी बन जाता है। जब शांति धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बनने लगती है, तब मनुष्य अपने भीतर एक नई तरह की ईमानदारी अनुभव करता है। अब वह खुद से झूठ नहीं बोल पाता। पहले वह खुद को समझाने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए, हालात से बचने के लिए छोटे छोटे झूठ बोल लेता था। अब यह संभव नहीं रहता। शांति झूठ को सहन नहीं करती, लेकिन ये ईमानदारी कठोर नहीं होती, ये बहुत कोमल होती है। इसमें खुद को दोष देना नहीं होता, बस खुद को देखना होता है। और जो खुद को देख लेता है, उसे बदलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। मनुष्य यह भी देखता है कि शांति आने पर उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले वो उन चीज़ों के पीछे दौड़ता था जो उसे महत्वपूर्ण दिखती थी। अब वो उन चीज़ों के पास ठहरता है जो उसे जीवित महसूस कराती है। पहले वो समय बचाने की कोशिश करता था, अब वो समय को जीता है। पहले वो हर खाली पल को भरने की कोशिश करता था, अब वो खालीपन में भी सहज रहता है। और यही सहजता टेंशन की आखिरी जड़ को भी ढीला कर देती है।
शांति के साथ एक और बहुत सूक्ष्म बदलाव आता है। अब मनुष्य को जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत नहीं रहती। पहले वो हर अनुभव को तुरंत किसी नाम में बांध देता था, अच्छा बुरा सही गलत। अब वो अनुभव को अनुभव की तरह रहने देता है। यह न बांधना ही उसे मुक्त करता है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी अनुभव को बांध देते हो तुम उसे पकड़ लेते हो, और जो पकड़ा जाता है वही बोझ बनता है। शांति अनुभव को बहने देती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि अब उसकी सुनने की क्षमता बदल गई है। पहले वो सुनते समय भी सोचता रहता था कि क्या जवाब देना है, क्या साबित करना है। अब वो सच में सुनता है। सुनने में भी शांति होती है, और जब कोई व्यक्ति शांत होकर सुनता है तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस तरह शांति अकेले नहीं रहती, वो फैलती है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपदेश के। शांति के टिकने से जीवन की गति धीमी नहीं होती, जीवन की दिशा साफ होती है। पहले बहुत दौड़ थी लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं थी, अब दिशा स्पष्ट होती है, इसलिए दौड़ की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि कहाँ जाना है, या शायद यह भी जान जाते हो कि कहीं जाना जरूरी नहीं है। यह जानना बहुत बड़ा बोझ उतार देता है, क्योंकि ज्यादातर टेंशन कहीं पहुंचने की जल्दी से आती है। मनुष्य ये भी देखता है कि शांति आने पर उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन डर का स्वरूप बदल जाता है। अब डर उसे रोकता नहीं, वो बस सूचना देता है। वो बताता है कि यहाँ सावधानी चाहिए, यहाँ सजगता चाहिए। पहले डर मालिक था, अब वो सहायक बन जाता है। और जब डर सहायक बन जाए तो वह टेंशन पैदा नहीं करता। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जिंदगी को हल्का बनाने के लिए जिंदगी को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, देखने के ढंग को बदलने की ज़रूरत थी। और देखने का ढंग बदलते ही जिंदगी अपने आप हल्की हो गई। वही काम, वही लोग, वही हालात, लेकिन भीतर का बोझ नहीं। यही असली परिवर्तन है। अब ये समझ और भी गहरी होने लगती है कि जब सुनना जीवन का स्वभाव बन जाता है तब भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल होता है। यह स्वतंत्रता किसी चीज़ से मुक्त होने की नहीं होती, ये किसी चीज़ पर निर्भर ना रहने की होती है। पहले तुम चाहते थे कि टेंशन खत्म हो जाए तब तुम खुश हो सको। अब तुम खुश रहने की शर्तें छोड़ देते हो, और जैसे ही शर्तें गिरती है वैसे ही भीतर एक हल्कापन उतरता है। यह हल्कापन किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह बोझ गिरने से आता है। मनुष्य अब यह भी देखने लगता है कि सुनना कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। तुम कानों से बहुत पहले भी सुनते थे, लेकिन अब तुम पूरे अस्तित्व से सुनने लगते हो। तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उनके पीछे छुपी बेचैनी, डर, उम्मीद और भ्रम को भी सुनते हो। तुम अपने मन की आवाज़ को भी ऐसे ही सुनते हो, बिना उसे सही या गलत ठहराए। और जैसे ही यह बिना निर्णय के सुनना घटता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि मन को लड़ाई से नहीं, समझ से विराम मिलता है। जब सुनना गहरा होता है तब जीवन की घटनाएं तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती हैं। पहले हर घटना तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देती थी, क्योंकि तुम उससे जुड़ जाते थे। अब घटना घटती है, तुम उसे देखते हो, महसूस करते हो, लेकिन उससे चिपकते नहीं। यह चिपकना ही टेंशन की जड़ था, और जैसे ही चिपकना छूटता है वैसे ही टेंशन का पोषण बंद हो जाता है। अब टेंशन आती है लेकिन टिक नहीं पाती। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि अब उसके भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी जन्म लेती है। पहले वह अपनी बेचैनी के लिए परिस्थितियों को दोष देता था, लोगों को दोष देता था, समय को दोष देता था। अब वह जानता है कि उसकी अवस्था उसकी अपनी है। यह जानना उसे दोषी नहीं बनाता, यह उसे स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि जहाँ जिम्मेदारी आती है वहीं स्वतंत्रता आती है, और जहाँ स्वतंत्रता आती है वहाँ टेंशन का कोई आधार नहीं बचता। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी समझ जाता है कि टेंशन कभी समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि वह सुनना नहीं जानता था। वह मन की हर आवाज़ को आदेश समझ लेता था। मन कहता था डर और वह डर जाता था, मन कहता था भाग और वह भागता था। अब मन जो भी कहता है वह सुनता है, लेकिन उसे अंतिम सत्य नहीं मानता। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर जीवन को बदल देता है। मनुष्य अब यह भी देखता है कि जब वह सुनता है तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता बनती है। यह स्थिरता जड़ नहीं होती, यह बहुत जीवंत होती है।
इसके भीतर संवेदनशीलता होती है लेकिन घबराहट नहीं होती। इसके भीतर करुणा होती है लेकिन बोझ नहीं होता। इसके भीतर समझ होती है लेकिन अहंकार नहीं होता। और यही संतुलन उसे हर परिस्थिति में उपस्थित रहने की क्षमता देता है। जब ये सुनना जीवन का स्वभाव बन जाता है तब समय का अनुभव भी बदल जाता है। अब समय दुश्मन नहीं लगता, अब वह साथी लगता है। तुम समय से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ बहते हो। और जो व्यक्ति समय से लड़ना छोड़ देता है उसके भीतर से भविष्य का डर अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि भविष्य का डर समय के साथ संघर्ष से पैदा होता है, समय के साथ मित्रता से नहीं। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि अब उसके भीतर का संवाद बदल गया है। पहले भीतर एक सख्त आवाज थी जो लगातार जज करती थी, डांटती थी, तुलना करती थी। अब वो आवाज नरम हो जाती है। अब भीतर एक मित्र बैठा है जो सुनता है, समझता है और जरूरत पड़ने पर दिशा दिखाता है। यह मित्र ही तुम्हारी चेतना है। और जब चेतना मित्र बन जाए तो टेंशन के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य यह भी देखता है कि उसके संबंध बदल गए हैं बिना किसी प्रयास के। वो अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें सुनता है। और जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो या तो वह बदलता है या बदलने की ज़रूरत ही नहीं रहती। यह सुनना संबंधों में भी वही शांति ले आता है जो भीतर आई है। अब संबंध अपेक्षाओं का बोझ नहीं होते, वे उपस्थिति का उत्सव बन जाते हैं। मनुष्य यह भी समझने लगता है कि सुनना ही ध्यान है। ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है, कोई विशेष समय नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया के देख पाना। और जब यह देखने की क्षमता स्थिर हो जाती है तब मन की गति अपने आप धीमी हो जाती है। धीमी गति में मन ज़्यादा स्पष्ट होता है और स्पष्टता में टेंशन नहीं टिक पाती। यह सुनना धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। तुम चलते हुए सुनते हो, बोलते हुए सुनते हो, चुप रहते हुए सुनते हो। तुम अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को भी सुनते हो बिना उसे हटाने की कोशिश किए। और यही बिना हटाने की कोशिश करना उसे हटाने से भी ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि जो चीज़ ध्यान से देखी जाती है वह रूपांतरित हो जाती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि अब उसे जीवन को सुधारने की जल्दी नहीं रहती। वह जानता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। टेंशन प्रोजेक्ट से पैदा होती है, प्रक्रिया में शांति होती है। और जैसे ही जीवन प्रक्रिया बन जाता है वैसे ही हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है बिना किसी विशेष कारण के। ये सब धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति की ओर ले जाता है जहां बस ये सुनो, कोई वाक्य नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनना अपने आप घटता है, और जब सुनना अपने आप घटता है तब टेंशन अपने आप गिरने लगती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विजय घोषणा के। अब यह देखना बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब शांति धीरे धीरे जीवन की आदत बनने लगती है तब मन फिर से टेंशन की ओर क्यों खिंचता है। ये खिंचाव कोई गलती नहीं है, यह मन का पुराना स्वभाव है। मन ने सालों तक टेंशन में जीना सीखा है, इसलिए जब शांति टिकने लगती है तो मन असहज महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छिपा हुआ खतरा है, कुछ ऐसा है जिसे वह मिस कर रहा है। यह भावना वास्तविक नहीं होती, यह सिर्फ आदत का झटका होती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में रहने का आदी हो जाए और अचानक रोशनी में आ जाए तो उसकी आंखें कुछ समय के लिए चुभती हैं। रोशनी बुरी नहीं होती, लेकिन आदत अंधेरे की होती है। मन को टेंशन इसलिए भी वापस आकर्षित करती है क्योंकि टेंशन उसे एक झूठी सक्रियता देती है। जब मन चिंता में होता है तो उसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है, कुछ संभाल रहा है, कुछ नियंत्रित कर रहा है। शांति में ये सब गिर जाता है। शांति में तुम कुछ नहीं कर रहे होते, बस हो रहे होते हो। और बस होना मन के लिए बहुत असहज है, क्योंकि उसमें कोई भूमिका नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। मन उपलब्धि में जीता है, शांति अस्तित्व में जीती है। यही टकराव मन को बार बार टेंशन की ओर खींचता है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि शांति आने पर उसके भीतर पुराने पैटर्न सतह पर आने लगते हैं। जैसे ही शोर कम होता है वैसे ही वे विचार उभरने लगते हैं जिन्हें उसने सालों से दबा रखा था। पुराने डर, पुराने पछतावे, पुराने अधूरे सवाल। मन इन सबको देखकर घबरा जाता है और कहता है कि यह शांति ठीक नहीं है, इससे तो परेशानी बढ़ रही है।
लेकिन असल में परेशानी बढ़ नहीं रही होती, वो दिखाई देने लगती है। शांति आईना है और आईना हमेशा वही दिखाता है जो पहले से मौजूद होता है। यह मनुष्य अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करता है। वह सोचता है कि उसे इन विचारों से छुटकारा पाना है। वो फिर से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लड़ता है शांति टूट जाती है और टेंशन वापस आ जाती है। यही पुराना चक्र है। असल कला यह नहीं है कि मन में कोई विचार ना आए। असल कला यह है कि जब विचार आए तो तुम उससे उलझो नहीं, उसे देखो, पहचानो और जाने दो। ये जाने देना कोई प्रयास नहीं है, ये समझ से होता है। मन को टेंशन इसलिए भी आकर्षित करती है क्योंकि टेंशन में समय तेज भागता हुआ लगता है, शांति में समय फैल जाता है, हर क्षण गाढ़ा हो जाता है, और जब क्षण गाढ़ा होता है तो उसमें खुद को महसूस करना पड़ता है। मन खुद को महसूस करने से डरता है क्योंकि उसने खुद को जाना ही नहीं है। वह हमेशा भविष्य या अतीत में भागता रहा है। शांति उसे वर्तमान में रोक लेती है, और वर्तमान में रुकना मन के लिए सबसे बड़ा डर है। मनुष्य को यह समझना होगा कि टेंशन का वापस आना कोई असफलता नहीं है। यह सिर्फ संकेत है कि मन पुरानी आदत में लौटने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जिसमें धूम्रपान छोड़ा हो, उसे कभी कभी सिगरेट की याद आ जाती है। याद आना छोड़ने की विफलता नहीं है। उसी तरह टेंशन का खिंचाव ये नहीं बताता कि तुम गलत जा रहे हो, ये बताता है कि तुम बदल रहे हो। बदलाव के हर मोड़ पर पुराना खुद को वापस खींचने की कोशिश करता है। इस अवस्था में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तुम टेंशन को देखकर डर ना जाओ। जैसे ही तुम डरते हो, तुम फिर उसी के साथ जुड़ जाते हो। लेकिन अगर तुम शांति से देखो कि मन फिर किसी चिंता को पकड़ रहा है, तो वही चिंता आधी ताकत खो देती है। क्योंकि अब तुम अंधे नहीं हो, अब तुम जान रहे हो कि क्या हो रहा है। जानना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि जब वो टेंशन को बिना विरोध के देखता है तो टेंशन लंबे समय तक टिक नहीं पाती। वो आती है, कुछ देर रहती है और फिर चली जाती है। पहले वो आती थी और बस जाती थी, अब वो मेहमान बन जाती है, मालिक नहीं। यही अंतर शांति को स्थायी बनाता है। स्थायित्व का मतलब यह नहीं है कि टेंशन कभी नहीं आएगी। स्थायित्व का मतलब है कि टेंशन तुम्हें चलाएगी नहीं। मन को यह भी डर रहता है कि अगर उसने टेंशन छोड़ दी तो वो लापरवाह हो जाएगा। लेकिन जब शांति स्थिर होती है तब मनुष्य अधिक सजग हो जाता है। कम नहीं, वह छोटी छोटी बातों को पहले से ज़्यादा स्पष्ट देख पाता है। वो समय पर निर्णय लेता है, बिना घबराहट के। टेंशन जल्दी प्रतिक्रिया करवाती है, शांति सही प्रतिक्रिया करवाती है, और सही प्रतिक्रिया हमेशा जीवन को सरल बनाती है। मनुष्य यह भी देखता है कि जैसे जैसे वो टेंशन को देखने की कला सीखता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक गहरी भरोसे की भावना जन्म लेती है। यह भरोसा किसी विचार पर आधारित नहीं होता, यह अनुभव से आता है। अनुभव यह होता है कि हर बार टेंशन आई और चली गई, लेकिन वो बचा रहा। यह अनुभव भीतर बहुत मजबूत जड़ें बनाता है। अब उसे ये भरोसा हो जाता है कि चाहे मन में कुछ भी उठे, वो उससे बड़ा है। इस स्तर पर पहुंचकर जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। अब तुम जिंदगी को सुधारने की परियोजना नहीं बनाते, तुम उसे जीते हो। तुम जानते हो कि कभी कभी मन फिसलेगा, कभी कभी चिंता आएगी, लेकिन अब तुम उससे पहचान नहीं बनाते। और यही पहचान न बनाना टेंशन को जड़ से काट देता है। ये समझ धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जाती है जहां बस ये सुनो का अर्थ पूरी तरह खुलता है। इसका अर्थ है कि मन जो भी कह रहा है उसे अंतिम सत्य मत मानो। उसे सुनो लेकिन मानो मत। सुनना जागरूकता है, मानना गुलामी है। और जैसे ही तुम सुनने लगते हो, गुलामी गिरने लगती है। अब यह समझ और भी सूक्ष्म हो जाती है कि जब सुनना पूरी तरह जीवन में उतरने लगता है, तब मृत्यु, अनिश्चितता और नियंत्रण का डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। पहले मृत्यु का विचार ही मन में हलचल मचा देता था, क्योंकि मन हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। मन स्थायित्व चाहता है, सुरक्षा चाहता है, निरंतरता चाहता है। लेकिन सुनने की अवस्था में मन यह देख पाता है कि जीवन स्वयं निरंतर परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, और यही अस्थिरता जीवन की सुंदरता है।
जब तुम इस अस्थिरता को सुनते हो, स्वीकार करते हो, तब मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं रह जाती, वह बस परिवर्तन की एक और शक्ल बन जाती है। डर वहीं पैदा होता है जहां हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं, और शांति वहीं पैदा होती है जहां हम परिवर्तन को समझ लेते हैं। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि अनिश्चितता अब उसे घबराती नहीं। पहले अनिश्चितता का मतलब था खतरा, क्योंकि मन भविष्य को जानना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसे पता चल जाए कि आगे क्या होगा तो वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन सुनने की गहराई में उतरकर वो ये देख पाता है कि भविष्य को जानने की इच्छा ही असुरक्षा की जड़ थी, क्योंकि भविष्य कभी जाना ही नहीं जा सकता। और जब तुम असंभव की मांग छोड़ देते हो, तब भीतर एक बहुत बड़ी राहत उतरती है। अब तुम भविष्य से लड़ते नहीं, तुम वर्तमान में रहते हो, और वर्तमान में रहते हुए भविष्य अपने आप अपना काम करता है। नियंत्रण का डर भी इसी तरह पिघलने लगता है। पहले मन ये मानकर चलता था कि अगर उसमें नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सुनने की अवस्था में वह देखता है कि नियंत्रण रखने की कोशिश में ही वह सबसे ज़्यादा बिखर रहा था। जिंदगी को पकड़कर नहीं जिया जाता, जिंदगी को बहने दिया जाता है। जैसे नदी को अगर तुम बांध दो तो वह सड़ने लगती है, लेकिन अगर उसे बहने दो तो वह हर चीज़ को जीवन देती है। मन जब ये समझ लेता है, तब नियंत्रण छोड़ना हार नहीं लगता, वह समझदारी लगने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि उसके भीतर जो सबसे गहरा डर था, वो ये था कि कहीं वो अकेला न रह जाए। लेकिन जब सुनना गहरा होता है, तब अकेलापन भी अपना अर्थ बदल देता है। पहले अकेलापन खालीपन था, अब अकेलापन पूर्णता बन जाता है। अब वो जानता है कि वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ है, और जो अपने साथ हो जाता है उसे दुनिया की भीड़ की ज़रूरत नहीं रहती। यह अकेलापन अलगाव नहीं है, यह आत्मसंगति है, और आत्मसंगति में टेंशन टिक नहीं सकती। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि जब वो सच में सुनता है, तब उसे हर चीज़ में एक लय दिखाई देने लगती है। सांस का आना जाना, दिल की धड़कन, दिन का उजाला और रात का अंधेरा। पहले वह इन सब को अनदेखा करता था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा विचारों में उलझा रहता था। अब वह जीवन की इस लय को महसूस करता है, और जो व्यक्ति लय में जीता है वह जोर नहीं लगाता। जो टेंशन पैदा करता है, लय शांति लाती है। सुनने की इस गहराई में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन घटता है। अब मनुष्य ये नहीं पूछता कि जीवन का अर्थ क्या है, यह प्रश्न अपने आप गिर जाता है, क्योंकि वह देखता है कि अर्थ खोजने की चीज़ नहीं है, अर्थ जीने से पैदा होता है। जब तुम उपस्थित होते हो तो हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है, और जब तुम अनुपस्थित होते हो तो सबसे बड़ी उपलब्धि भी खोखली लगती है। टेंशन इसी अनुपस्थिति की पीड़ा है। मनुष्य ये भी देखता है कि अब उसे किसी विशेष अवस्था में पहुंचने की जल्दी नहीं है। पहले वो सोचता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो शांत हो जाएगा, एक दिन वो संतुष्ट हो जाएगा। अब वह समझता है कि यही दिन है, यही क्षण है। शांति कोई मंजिल नहीं है, वह चलने का तरीका है, और जब चलने का तरीका बदल जाता है, तब मंजिल की चिंता अपने आप गिर जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य यह भी महसूस करता है कि उसकी संवेदनशीलता बढ़ गई है, लेकिन उसकी असहायता कम हो गई है। अब वो दुख को महसूस करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वो खुशी को महसूस करता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। ये संतुलन बहुत नाजुक होता है, लेकिन बहुत सुंदर भी होता है। यही संतुलन जीवन को गहराई देता है। टेंशन हमेशा असंतुलन से आती है, संतुलन से नहीं। मनुष्य ये भी समझने लगता है कि सुनना उसे निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उसे सही समय पर सक्रिय बनाता है। पहले वह हर समय सक्रिय रहने की कोशिश करता था, और इसी कोशिश में वह थक जाता था। अब वह जानता है कि कब रुकना है और कब चलना है। ये जानना किताबों से नहीं आता, ये सुनने से आता है। और जो व्यक्ति समय को सुनना सीख लेता है, वो समय से चूकता नहीं। इस गहराई में एक और महत्वपूर्ण बात खुलती है।
मनुष्य ये देख पाता है कि टेंशन हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ी थी। वर्तमान में टेंशन कभी थी ही नहीं। वर्तमान में तो सिर्फ अनुभव था। जैसे ही वो वर्तमान में टिकता है, टेंशन अपने आप गायब हो जाती है। यह गायब होना कोई विजय नहीं है, यह स्वाभाविक घटना है। जैसे अंधेरा रोशनी आने पर भागता नहीं, बस होता ही नहीं। अब बस यह सुनो का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं था कि कोई नई जानकारी सुन लो, इसका अर्थ था कि अपने मन की आवाज़ को बिना पकड़े सुन लो। यही सुनना ध्यान है, यही सुनना मुक्ति है, और यही सुनना टेंशन को जड़ से काट देता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के। अब यहाँ से हम एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर आते हैं, लेकिन यह मोड़ अंत नहीं है, यह और गहराई की शुरुआत है। जब मनुष्य सुनना सीख लेता है, जब शांति उसके जीवन में उतरने लगती है, तब एक नई चुनौती सामने आती है, और वह है इस शांति के साथ जीना। क्योंकि शांति को पाना आसान है, लेकिन शांति के साथ जीना साहस मांगता है। शांति में कोई ढाल नहीं होती, शांति में तुम खुले होते हो, और खुला होना मन के लिए सबसे बड़ा जोखिम लगता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि शांति आ तो जाती है, लेकिन मन उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि शांति में रहने का मतलब है कि अब वह अपने दुख को भी बिना कहानी बनाए देख सकता है। पहले हर दुख के साथ एक कहानी जुड़ी होती थी। क्यों हुआ, किसने किया, मेरे साथ ही क्यों। अब दुख आता है, लेकिन कहानी नहीं आती, और बिना कहानी का दुख बहुत जल्दी बह जाता है। कहानी दुख को रोकती है, अनुभव दुख को मुक्त करता है, लेकिन मन कहानी से जीने का आदी है। इसलिए वह बार बार अनुभव को कहानी में बदलने की कोशिश करता है। यही वह जगह है जहाँ टेंशन फिर से जन्म लेना चाहती है। जब तुम ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि टेंशन कभी सीधे जीवन से नहीं आती। टेंशन हमेशा जीवन की व्याख्या से आती है। घटना घटती है, लेकिन टेंशन तब आती है जब मन उस घटना के बारे में कुछ कहना शुरू करता है। सुनने की अवस्था में यह साफ दिखने लगता है। अब तुम घटना को सुनते हो, मन की व्याख्या को भी सुनते हो, लेकिन दोनों में फर्क कर पाते हो, और यही फर्क तुम्हें मुक्त करता है। जहां साफ दिखने से चीजन के आ दिखा देना, ऐसे बाज कर पाते हो, क्योंकि अब तुम यह नहीं मानते कि मन जो कह रहा है वही सच है। इस अवस्था में मनुष्य यह भी देखता है कि उसके भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह साहस बाहर से नहीं आता, यह किसी प्रेरणा से नहीं आता। यह साहस इस भरोसे से आता है कि वह अपने अनुभवों को सह सकता है। पहले वह सोचता था कि अगर दुख आया तो वह टूट जाएगा, अगर अकेलापन आया तो वह बिखर जाएगा। अब वह देखता है कि दुख आया, वह रहा और फिर चला गया। अकेलापन आया, उसने कुछ दिखाया और फिर वह भी बदल गया। यह देखना ही साहस बन जाता है। अब जीवन में एक और बदलाव आता है। मनुष्य अब हर समय बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करता। यह कोशिश ही पहले उसे थकाती थी। अब वह जैसा महसूस कर रहा है उसे वैसा ही रहने देता है। कभी हल्का, कभी भारी, कभी साफ, कभी उलझा हुआ। लेकिन अब वह किसी भी अवस्था से भागता नहीं, और जो भागता नहीं वही मुक्त होता है। टेंशन भागने से पैदा होती है, रुकने से नहीं। मनुष्य यह भी समझने लगता है कि शांति कोई लगातार बनी रहने वाली अवस्था नहीं है। शांति भी आती जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसकी अनुपस्थिति में भी डर नहीं लगता। पहले अगर शांति चली जाती थी तो घबराहट शुरू हो जाती थी कि कुछ गलत हो गया। अब वह जानता है कि यह भी बहाव का हिस्सा है। कुछ आता है, कुछ जाता है, और जो इस आने जाने को देख सकता है वही स्थिर है। यहाँ पर एक बहुत गहरी बात खुलती है। स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि कुछ बदले ही नहीं। स्थिरता का मतलब है कि बदलते हुए भी तुम टूटते नहीं, और यही असली स्थिरता है। यही स्थिरता टेंशन को जन्म नहीं लेने देती, क्योंकि टेंशन का मूल डर ये होता है कि कहीं सब बदल गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जब तुम बदलते हुए भी अपने साथ रह सकते हो तो यह डर गिर जाता है। अब जीवन फिर से साधारण लगने लगता है, लेकिन यह साधारणपन पहले जैसा नहीं होता। पहले साधारणपन में बेहोशी थी, अब साधारणपन में होश है। अब चाय पीना भी पूरा अनुभव बन जाता है, चलना भी एक अनुभव बन जाता है, चुप बैठना भी एक अनुभव बन जाता है। और जब जीवन अनुभव बन जाता है तब टेंशन का कोई काम नहीं बचता, क्योंकि टेंशन हमेशा अनुभव से बाहर रहती है। अब इस यात्रा में एक और परत खुलती है।
और यह परत बहुत सूक्ष्म है। जब मनुष्य सुनना सीख लेता है, जब वह मन की हर आवाज को अंतिम सत्य मानना छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। अब वह यह नहीं पूछता कि क्या सही है और क्या गलत। अब वह यह देखता है कि क्या जीवंत है और क्या मृत। यह फर्क बहुत गहरा है। सही और गलत समाज सिखाता है, लेकिन जीवंत और मृत तुम्हारा अनुभव सिखाता है। टेंशन हमेशा वही पैदा होती है जहां तुम समाज की दी हुई परिभाषाओं में फंस जाते हो और अपने अनुभव को नज़रअंदाज कर देते हो। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे अपने शरीर के करीब ले आता है। पहले वो सिर्फ दिमाग में जीता था। शरीर सिर्फ एक साधन था जिसे चलाना था, संभालना था, काम में लगाना था। अब वह शरीर की भाषा भी सुनने लगता है। थकान आती है तो वह उसे दबाता नहीं, बेचैनी आती है तो वह उससे भागता नहीं। शरीर जो कह रहा है वो सुनता है। और जैसे ही शरीर और मन के बीच ये संवाद बनता है, टेंशन की एक बहुत बड़ी जड़ अपने आप कट जाती है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन शरीर की अनसुनी पुकार होती है। जब सुनना गहरा होता है, तब मनुष्य यह भी देखता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन इसलिए थी क्योंकि वह लगातार अपने आप से आगे भाग रहा था। वह नहीं बन पा रहा था जो वह है, वह बनने की कोशिश कर रहा था जो उसे होना चाहिए बताया गया था। यह दूरी ही भीतर तनाव पैदा करती थी। अब जब वह सुनता है तो वह इस दूरी को पहचान लेता है। वह देखता है कि कब वह खुद से दूर जा रहा है और कब अपने पास लौट रहा है। और जैसे ही वह अपने पास लौटता है, भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धैर्य सिखाता है, लेकिन यह धैर्य कोई ज़बरदस्ती नहीं होता। यह धैर्य इसलिए आता है क्योंकि अब उसे जल्दी कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं लगती। पहले हर पल अधूरा लगता था क्योंकि अगला पल ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था। अब हर पल पूरा लगता है क्योंकि वो पूरी तरह सुना गया है, और जो पल पूरा हो जाता है वही टेंशन से मुक्त होता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि उसके भीतर की तुलना की आवाज़ धीमी हो गई है। पहले वह लगातार दूसरों को देखता था, उनसे खुद को मापता था, उनसे आगे या पीछे होने का हिसाब रखता था। अब ये सब उसे व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि सुनने की अवस्था में वो ये समझ जाता है कि हर व्यक्ति की लय अलग है। किसी और की लय में चलने की कोशिश करना ही थकान और टेंशन को जन्म देता है। अब वह अपनी लय सुनता है और उसी में चलता है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे अकेले रहने की क्षमता देता है। यह अकेलापन पहले डराता था क्योंकि उसमें कोई सहारा नहीं दिखता था। अब वही अकेलापन विश्राम बन जाता है। अब उसे हर समय किसी की आवाज़, किसी की उपस्थिति, किसी की पुष्टि की ज़रूरत नहीं रहती। और जब यह ज़रूरत गिर जाती है, तब टेंशन का एक बहुत बड़ा आधार अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन दूसरों पर टिके रहने से पैदा होती है। अब जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देने लगता है। मनुष्य अब हर बात पर राय बनाने की जल्दी नहीं करता। पहले वह हर घटना को तुरंत किसी निष्कर्ष में बदल देता था। अब वह घटना को घटना की तरह रहने देता है। यह अधूरापन उसे परेशान नहीं करता, उल्टा यह अधूरापन उसे खुला रखता है, और जो खुला रहता है वही सीख सकता है। टेंशन बंद मन से आती है, सीख खुली चेतना से। मनुष्य यह भी देखता है कि सुनने से उसकी संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन उसका बोझ कम हुआ है। पहले वह दूसरों के दुख को या तो अपने ऊपर ले लेता था या उससे भागता था। अब वह दुख को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संवेदनशीलता के जीवन सूखा हो जाता है और बिना संतुलन के जीवन भारी हो जाता है। सुनना दोनों के बीच पुल बन जाता है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि टेंशन कभी तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आई थी, वो सिर्फ यह दिखाने आई थी कि तुम सुन नहीं रहे हो। और जैसे ही तुम सुनना शुरू करते हो, टेंशन की भूमिका खत्म हो जाती है। वह फिर भी कभी कभी आएगी, लेकिन अब वह शिक्षक नहीं, सिर्फ संकेत बनकर आएगी। संकेत कि कहीं तुम फिर से तेज भागने लगे हो, कहीं तुम फिर से खुद से दूर जाने लगे हो। यह समझ मनुष्य को बहुत विनम्र बना देती है। अब वह यह दावा नहीं करता कि उसने सब जान लिया है। वह जानता है कि हर दिन नया है, हर क्षण नया है, और यही न जानना उसे हल्का रखता है, क्योंकि जान लेने की कोशिश ही सबसे भारी बोझ है। सुनना जानने से हल्का होता है। अब इस गहराई में एक और बात साफ होने लगती है, और यह बात बहुत साधारण होते हुए भी बहुत निर्णायक है। जब मनुष्य सच में सुनना सीख लेता है, तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब जीवन से लड़ नहीं रहा है। पहले उसका पूरा अस्तित्व एक संघर्ष में लगा रहता था। कुछ पाने का संघर्ष, कुछ बचाने का संघर्ष, कुछ साबित करने का संघर्ष।
और इसी संघर्ष का नाम उसने जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा या समझदारी रख दिया था। लेकिन सुनने की अवस्था में वह देख पाता है कि संघर्ष ने उसे मजबूत नहीं बनाया था, संघर्ष ने उसे कठोर बना दिया था। कठोरता के भीतर संवेदनशीलता मरने लगती है, और जहाँ संवेदनशीलता मरती है वहाँ टेंशन जन्म लेती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे अपने भावों के साथ एक नया रिश्ता सिखाता है। पहले वह भावों को या तो दबाता था या बहा देता था। गुस्सा आया तो उसे सही ठहराया या दबा दिया, दुख आया तो उससे भागा या उसमें डूब गया। अब वह भावों को सुनता है, वो देखता है कि गुस्सा क्या कहना चाहता है, दुख किस बात का संकेत है, डर किस जगह सावधान कर रहा है। और जैसे ही भाव सुने जाते हैं वे अपना अतिरेक खो देते हैं। भाव तब तक उग्र रहते हैं जब तक उन्हें अनसुना किया जाए, सुने जाने पर वे सहज हो जाते हैं। यही सहजता टेंशन को पिघलाती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी दिखता है कि अब उसे हर चीज का जवाब नहीं देना पड़ता। पहले वो हर सवाल का उत्तर ढूंढने में लगा रहता था। कोई कुछ कहे तो जवाब, कोई आरोप लगाए तो सफाई, कोई अपेक्षा रखे तो प्रतिक्रिया। अब वह जानता है कि हर सवाल उत्तर का हकदार नहीं होता, कुछ सवाल बस सुने जाने के लिए होते हैं। और जब तुम सवाल को बिना जवाब दिए सुन लेते हो तो सवाल की आधी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि सवाल भी तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उससे लड़ते रहते हो। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे सरल बना रहा है। पहले उसका जीवन बहुत जटिल था, क्योंकि उसने हर चीज के साथ बहुत सारी परतें जोड़ दी थीं। क्या लोग कहेंगे, क्या परिणाम होगा, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। अब ये परतें एक एक करके गिरने लगती हैं। वह जो करता है उसे पूरा करता है, जो नहीं करता उसे खींचता नहीं। यह सरलता आलस्य नहीं है, यह स्पष्टता है। और स्पष्टता में टेंशन टिक नहीं पाती। जब सुनना गहरा होता है तब मनुष्य यह भी देखता है कि उसकी भाषा बदल रही है। वह कम शिकायत करता है, कम आरोप लगाता है, कम तुलना करता है, क्योंकि शिकायत, आरोप और तुलना सब शोर से पैदा होते हैं। सुनने की अवस्था में शोर कम होता है। अब वह अपनी बात कहता है लेकिन साबित करने के लिए नहीं, वह सुनता है लेकिन जीतने के लिए नहीं। और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हुए भी बहुत प्रभावी होता है। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे भय से मुक्त कर रहा है, लेकिन किसी बहादुरी के नारे से नहीं। ये मुक्ति बहुत शांत होती है। अब डर आता है लेकिन वो उसे पहचान लेता है। वो डर को दबाने की कोशिश नहीं करता और ना ही डर के पीछे भागता है। वो डर को सुनता है, और जैसे ही डर सुना जाता है वह अपना नियंत्रण खो देता है, क्योंकि डर भी तभी शक्तिशाली होता है जब वह अंधेरे में रहता है। सुने जाने पर वह उजाले में आ जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य यह भी देखता है कि अब उसके भीतर एक नई तरह की स्थिरता बन रही है। यह स्थिरता नियमों से नहीं आती, आदतों से नहीं आती, यह जागरूकता से आती है। अब वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी वो टूटता नहीं। यह जानना कि सब बदलता है और फिर भी भीतर कुछ अडिग है, यही स्थिरता है। और जहाँ यह स्थिरता होती है वहाँ टेंशन की जड़ नहीं जम पाती। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि सुनना उसे वर्तमान में टिकाए रखता है, लेकिन ये टिकना कोई प्रयास नहीं है, ये टिकना अपने आप घटता है। जैसे ही वो मन की आवाज़ों को पकड़ना छोड़ देता है वैसे ही वो वर्तमान में लौट आता है। और वर्तमान में लौटते ही उसे यह साफ दिखता है कि टेंशन हमेशा या तो पीछे थी या आगे थी। यहाँ अभी इस क्षण में टेंशन का कोई घर नहीं है। अब जीवन में एक और बदलाव दिखाई देने लगता है। मनुष्य अब अपने जीवन को एक कहानी की तरह नहीं देखता जिसमें उसे नायक बनना है या जीत हासिल करनी है। अब वह जीवन को एक प्रक्रिया की तरह देखता है जिसमें हर क्षण कुछ सिखा रहा है। प्रक्रिया में हार जीत नहीं होती, प्रक्रिया में केवल गहराई होती है, और जहाँ गहराई होती है वहाँ टेंशन की जगह नहीं होती। मनुष्य यह भी देखता है कि सुनना उसे धीरे धीरे नम्र बना रहा है, लेकिन यह नम्रता कमजोरी नहीं है। यह नम्रता इस समझ से आती है कि वो सब कुछ नहीं जानता, और यही न जानना उसे खुला रखता है। जो खुला रहता है वही सीख सकता है, और जो सीखता रहता है वह जड़ नहीं बनता। जड़ता टेंशन को जन्म देती है, बहाव शांति को। अब जब सुनना जीवन की सतह से उतरकर उसकी जड़ों तक पहुंचने लगता है तब मनुष्य के भीतर एक बहुत गहरी चीज़ घटती है जिसे आम भाषा में समझा नहीं जाता। वह यह देख पाता है कि उसकी ज़िंदगी की अधिकांश टेंशन किसी वास्तविक समस्या से नहीं बल्कि उसके भीतर बनी एक लगातार कहानी से पैदा हो रही थी। यह कहानी कभी भविष्य की होती है, कभी अतीत की,
कभी मैं ऐसा क्यों हूँ कि, कभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि। और जब सुनना गहरा होता है तब पहली बार यह दिखता है कि यह कहानी लगातार चलती रहती है, चाहे हालात बदले या ना बदले। तब मनुष्य यह समझने लगता है कि टेंशन हालात की नहीं, कहानी की देन है। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि जब वह सच में सुनता है तब वह अपने भीतर की इस कहानी को बिना रोके सुन पाता है। पहले वो या तो कहानी में उलझ जाता था या उससे भागने की कोशिश करता था। अब वो कहानी को ऐसे सुनता है जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। वो पानी को रोकता नहीं उसके साथ बहता है, वह बस देखता है। और यही देखना कहानी की ताकत को कम कर देता है, क्योंकि कहानी तभी तक जिंदा रहती है जब तक तुम उसमें कूद जाते हो। देखे जाने पर वो सिर्फ शब्दों का प्रवाह बनकर रह जाती है। इस गहराई में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि उसकी बहुत सारी टेंशन इस डर से आती थी कि कहीं वो गलत ना हो जाए। उसने सही गलत को इतना बड़ा बना लिया था कि हर निर्णय उसे डराने लगा था। लेकिन सुनने की अवस्था में वह ये समझ पाता है कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सही उत्तर देकर पास होना हो। जिंदगी एक सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ गलतियाँ अपराध नहीं हैं, वे संकेत हैं। और जैसे ही गलतियां संकेत बन जाती है, डर अपने आप ढीला पड़ जाता है। डर की जगह जिज्ञासा आ जाती है, और जहां जिज्ञासा होती है वहां टेंशन नहीं टिकती। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे अपने भीतर की तुलना से मुक्त कर रहा है। पहले वो हर पल किसी न किसी से खुद को तुलना में रखता था। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बेहतर है, कोई कमतर है। यह तुलना लगातार भीतर एक दबाव बनाए रखती थी। अब जब सुनना गहरा होता है तब वो यह देखता है कि तुलना एक आदत है, सच्चाई नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। और जैसे ही वह अपनी गति को सुनना शुरू करता है, तुलना का शोर अपने आप कम होने लगता है। शोर के कम होते ही भीतर जगह बनती है, और जगह बनते ही टेंशन का दम घुटने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसकी जिंदगी की बहुत सारी टेंशन इसलिए थी क्योंकि वो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता था। रिश्ते, पहचान, सफलता, छवि, विचार पकड़ना उसे सुरक्षा लगता था। लेकिन सुनने की अवस्था में वह यह देख पाता है कि जो भी पकड़ा जाता है वही बोझ बनता है, जो बहने दिया जाता है वही हल्का करता है। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और अनुभव में उतरते ही पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि जब वह सुनता है तब उसके भीतर एक नई तरह की निडरता जन्म लेती है। ये निडरता किसी चुनौती को जीतने से नहीं आती, ये इस भरोसे से आती है कि वो जो भी अनुभव करेगा उसे सह सकता है। पहले वो सोचता था कि कुछ भाव, कुछ स्थितियाँ, कुछ अकेलेपन के क्षण उसे तोड़ देंगे। अब वह देखता है कि वे आए, रहे और चले गए, और वह बचा रहा। यह अनुभव बहुत गहरा भरोसा बनाता है। यह भरोसा किसी विचार पर नहीं टिका होता, यह देखे गए सत्य पर टिका होता है। इस गहराई में मनुष्य यह भी देखता है कि उसका डर अब बदल रहा है। पहले डर उसे रोकता था, अब डर उसे सजग बनाता है। पहले डर कहता था भागो, अब डर कहता है ध्यान दो। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि अब डर टेंशन पैदा नहीं करता, वो चेतना पैदा करता है। और चेतना में टेंशन नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। मनुष्य ये भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे अपने अस्तित्व के साथ सहज बना रहा है। अब उसे हर समय कुछ बनना जरूरी नहीं लगता, अब वह होने में भी ठीक महसूस करता है। पहले खाली समय उसे डराता था क्योंकि उसमें उसकी सारी अधूरी आवाज़ें सुनाई देती थी। अब वही खाली समय विश्राम बन जाता है, क्योंकि अब वह उन आवाज़ों को सुनना जान गया है, और जो सुनना सीख लेता है वह अकेलेपन से नहीं डरता। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य यह भी देखता है कि उसकी भाषा, उसकी चाल, उसका व्यवहार सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। बिना किसी प्रयास के वह कम प्रतिक्रिया करता है, ज्यादा उत्तर देता है। प्रतिक्रिया बाहर से आती है, उत्तर भीतर से आता है। प्रतिक्रिया टेंशन को जन्म देती है, उत्तर शांति को। और जैसे जैसे उत्तर का स्थान बढ़ता है वैसे वैसे टेंशन का स्थान घटता जाता है। मनुष्य ये भी समझने लगता है कि सुनना ही असल में वो दरवाज़ा है जिसके पार जीवन हल्का हो जाता है। लेकिन यह हल्कापन भागने से नहीं आता, ये सामना करने से आता है, अपने ही मन से, अपने ही डर से, अपने ही अधूरेपन से। और जब यह सामना बिना लड़ाई के होता है तब भीतर कुछ बहुत गहरा शांत होने लगता है।
अब इस स्तर पर पहुंचकर मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ा परिवर्तन घटता है वह यह है कि वह अपने ही मन को पहले से अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले मन मालिक था, अब मन एक साधन बन जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे घटता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक शोर में रहने के बाद अचानक शांति में आ जाए तो शुरुआत में उसे अजीब लगता है, असहज लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह उस शांति को सुनता है वैसे वैसे वह समझने लगता है कि यही उसकी असली प्रकृति थी। ठीक उसी तरह मनुष्य अब यह देखने लगता है कि उसका मन उसे चला नहीं रहा, वह मन को देख रहा है, और जिस क्षण यह देखने की दूरी बनती है उसी क्षण टेंशन की सबसे गहरी जड़ ढीली पड़ जाती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि अब उसकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें वैसी ही है जैसी पहले थीं, लेकिन उनका प्रभाव बदल गया है। वही जिम्मेदारियां हैं, वही काम हैं, वही रिश्ते हैं, वही अनिश्चितताएं हैं, लेकिन अब वे भीतर तूफान नहीं मचाती। पहले हर जिम्मेदारी के साथ एक डर जुड़ा होता था कि अगर मैं ठीक से न कर पाया तो क्या होगा। अब जिम्मेदारी रहती है लेकिन डर नहीं रहता। अब वह जानता है कि वह पूरी ईमानदारी से करेगा और जो परिणाम आएगा वह जीवन का हिस्सा होगा, उसकी कीमत का प्रमाण नहीं। यह समझ भीतर बहुत बड़ा सुकून ले आती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि उसकी जिंदगी की बहुत सारी टेंशन क्यों से पैदा होती थी। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों लोग ऐसे हैं, क्यों चीज़ें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं। अब यह क्यों धीरे धीरे गिरने लगता है, उसकी जगह क्या है का भाव आता है। क्या इस क्षण में हो रहा है, मैं इसे कैसे देख रहा हूँ, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। क्यों अतीत और शिकायत में ले जाता है, क्या है वर्तमान और समझ में। और जहाँ समझ होती है वहाँ टेंशन टिक नहीं पाती। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे अपने भीतर के विरोधाभासों को स्वीकार करना सिखा रहा है। पहले वह खुद को एक सीधी रेखा की तरह देखना चाहता था, हमेशा अच्छा, हमेशा मजबूत, हमेशा शांत। अब वह देखता है कि उसके भीतर कई परतें हैं, कभी वो शांत है, कभी बेचैन है, कभी स्पष्ट है, कभी उलझा हुआ है। और ये सब होना गलत नहीं है। यह स्वीकार भीतर बहुत बड़ा तनाव गिरा देता है, क्योंकि ज़्यादातर टेंशन इस कोशिश से पैदा होती है कि हम वैसे बने जैसे हमें होना चाहिए, न कि वैसे रहे जैसे हम हैं। इस गहराई में मनुष्य ये भी समझने लगता है कि उसका मन बार बार भविष्य की ओर क्यों भागता है। भविष्य एक सुरक्षा का भ्रम देता है। लगता है कि अगर हम आगे की सोच ले तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सुनने की अवस्था में वह यह देख पाता है कि भविष्य की सोच ने उसे कभी सुरक्षित नहीं किया, उसने उसे सिर्फ वर्तमान से काटा। अब वह भविष्य की ओर देखता तो है लेकिन उसमें खोता नहीं। वह योजना बनाता है लेकिन चिंता नहीं करता। योजना स्पष्टता से आती है, चिंता डर से आती है। और यह फर्क समझ में आते ही भीतर की बहुत सारी टेंशन अपने आप गिर जाती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे अपने रिश्तों में ज्यादा सच्चा बना रहा है। अब वह रिश्तों में निभाने की कोशिश नहीं करता, वह उपस्थित रहने की कोशिश करता है। पहले वो ये सोचता था कि उसे क्या कहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि रिश्ता बना रहे। अब वह बस सुनता है, महसूस करता है और वहीं से प्रतिक्रिया आती है। ये प्रतिक्रिया जबरदस्ती की नहीं होती, ये स्वाभाविक होती है, और जहाँ स्वाभाविकता होती है वहाँ तनाव नहीं होता। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि अब उसे हर समय अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं लगता। पहले वो लगातार अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करता था। उदासी आई तो उसे हटाने की, बेचैनी आई तो उसे दबाने की। अब वो भावों को आने देता है। वो जानता है कि कोई भी भाव स्थायी नहीं है। ये जानना उसे हल्का रखता है, क्योंकि टेंशन अक्सर इस डर से पैदा होती है कि यह भावना हमेशा रहेगी। जब यह डर गिर जाता है तो भावना का भार भी हल्का हो जाता है। मनुष्य यह भी समझने लगता है कि सुनना उसे धीरे धीरे जीवन की गति के साथ तालमेल सिखा रहा है। अब वह हर चीज़ को अपने हिसाब से तेज या धीमा करने की कोशिश नहीं करता। वह देखता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। यह तालमेल किसी नियम से नहीं आता, यह संवेदनशीलता से आता है। और यह संवेदनशीलता सुनने से जन्म लेती है। जहाँ संवेदनशीलता होती है वहाँ कठोरता नहीं होती, और जहाँ कठोरता नहीं होती वहाँ टेंशन नहीं होती। इस गहराई में मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि अब उसका अकेलापन पूरी तरह बदल चुका है। पहले अकेलापन उसे डराता था, क्योंकि उसमें उसकी सारी अधूरी आवाज़ें गूंजती थी।
अब वही अकेलापन विश्राम बन जाता है। अब वह अकेले में भी पूरा महसूस करता है। और जो व्यक्ति अकेले में पूरा हो जाए, उसके जीवन से बहुत सारी टेंशन अपने आप विदा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन दूसरों पर निर्भरता से पैदा होती है। मनुष्य ये भी देखता है कि सुनना उसे धीरे धीरे विनम्र बना रहा है, लेकिन यह विनम्रता कमजोरी नहीं है। यह विनम्रता इस समझ से आती है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, और यह जरूरी भी नहीं है। नियंत्रण छोड़ते ही भीतर एक बहुत बड़ा बोझ गिर जाता है। अब वह जीवन को पकड़कर नहीं जीता, वह जीवन के साथ चलता है। और जो व्यक्ति जीवन के साथ चलता है, वह टेंशन के खिलाफ नहीं लड़ता, वह उसे अप्रासंगिक बना देता है। इस अवस्था में पहुंचकर यह भी साफ दिखने लगता है कि टेंशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हटाना था। टेंशन एक संकेत थी, संकेत कि कहीं सुनना बंद हो गया है, कहीं जीवन से दूरी बन गई है। और जैसे ही सुनना वापस आता है, टेंशन अपना काम पूरा करके अपने आप हटने लगती है। इसमें कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, बस समझ होती है। अब इस यात्रा में एक और बहुत गहरी परत खुलती है, और यह परत मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है, इसलिए अक्सर दिखाई नहीं देती। जब सुनना भीतर जड़ें जमाने लगता है, तब मनुष्य यह देखता है कि उसकी जिंदगी की अधिकतर टेंशन इसलिए थी क्योंकि वह हर क्षण किसी ना किसी परिणाम के पीछे जी रहा था। वह वर्तमान को भविष्य के बदले खर्च कर रहा था। जो कर रहा था उसे इसलिए कर रहा था ताकि बाद में कुछ मिले, कुछ साबित हो, कुछ सुरक्षित हो जाए। और इसी बात की चिंता ने अभी को जहरीला बना दिया था। सुनने की अवस्था में पहली बार यह साफ दिखने लगता है कि अभी का क्षण अपने आप में पूरा है, उसे किसी भविष्य की गारंटी की जरूरत नहीं है। यह देखना भीतर बहुत गहरी राहत पैदा करता है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे अपने भीतर के दबावों को पहचानना सिखा रहा है। पहले वह दबावों को सामान्य मान लेता था, काम का दबाव, रिश्तों का दबाव, समय का दबाव, अपेक्षाओं का दबाव। अब वह देखता है कि इनमें से ज्यादातर दबाव बाहर से नहीं आए थे, उसने खुद ओढ़ लिए थे। उसने खुद को हर समय किसी न किसी कसौटी पर तौलने की आदत बना ली थी। सुनने की अवस्था में वो पहली बार इन कसौटियों को पहचानता है और देखता है कि इनमें से बहुत सी कसौटियाँ उसकी नहीं हैं, और जो कसौटियाँ उसकी नहीं हैं उन्हें ढोने का कोई अर्थ नहीं बचता। इस गहराई में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि उसका मन कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता था। कोई छोटी सी बात होती और वह पूरी कहानी बना लेता। किसी की एक प्रतिक्रिया और वह मान लेता कि सब कुछ बिगड़ गया। किसी की चुप्पी और वह सोच लेता कि उसने कुछ गलत कर दिया। यह निष्कर्ष ही असल में टेंशन की फैक्ट्री थे। सुनने की अवस्था में वह सीखता है कि हर चीज को तुरंत अर्थ देना जरूरी नहीं है। बहुत सी बातें अपने आप साफ हो जाती है अगर उन्हें थोड़ी जगह दे दी जाए, और जगह देना ही सुनने का एक रूप है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे अपने भीतर के अपराध बोध से मुक्त कर रहा है। पहले वो हर चूक, हर गलती, हर अधूरापन अपने खिलाफ इस्तेमाल करता था। वह खुद को कटघरे में खड़ा रखता था। लेकिन जब वह सच में सुनता है, तब वह यह देख पाता है कि वह जानबूझकर गलत नहीं कर रहा था, वह अपनी समझ के अनुसार कर रहा था। यह समझ भीतर बहुत बड़ी नरमी लाती है, और जहाँ नरमी आती है वहाँ टेंशन टिक नहीं पाती, क्योंकि टेंशन कठोरता से पैदा होती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि सुनना उसे धीरे धीरे भरोसा सिखा रहा है। लेकिन यह भरोसा किसी विचार पर आधारित नहीं है। यह भरोसा इस अनुभव से आता है कि जीवन अब तक चला है, गिरते पड़ते, सीखते संभलते, और आगे भी चलेगा। पहले वह भविष्य को लेकर डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो सब बिखर जाएगा। अब वह देखता है कि उसने जितना ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश की, उतना ज़्यादा बिखरा। और जैसे ही उसने सुनना शुरू किया, चीज़ें अपने आप संभलने लगी। जहाज़पट मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे अपने भीतर की थकान से ईमानदारी से मिलने देता है। पहले वो थकान को कमजोरी मानता था और उसे दबाने की कोशिश करता था। अब वो थकान को सुनता है। वह समझता है कि थकान कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाया जा रहा है। इस समझ के साथ वह खुद को रुकने की अनुमति देता है, और रुकने की अनुमति मिलते ही भीतर की बहुत सारी टेंशन अपने आप गिर जाती है। इस गहराई में मनुष्य ये भी देखता है कि सुनना उसे धीरे धीरे अपने अस्तित्व के साथ दोस्ती करना सिखा रहा है। पहले वो खुद को लगातार सुधारने की परियोजना बना चुका था। उसे लगता था कि उसे बेहतर होना है,
अलग होना है, कहीं और पहुंचना है। अब वो देखता है कि यह लगातार बेहतर बनने की दौड़ ही उसकी बेचैनी का कारण थी। सुनने की अवस्था में वह खुद को जैसा है वैसा देखने लगता है, और यह देखना कोई हार नहीं है, यह विश्राम है। विश्राम में टेंशन नहीं टिकती। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि अब उसके भीतर का डर पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, लेकिन उसका स्वर बदल गया है। पहले डर उसे जकड़ लेता था, अब डर उसे सजग करता है। पहले डर उसे भविष्य में खींच ले जाता था, अब डर उसे वर्तमान में वापस ले आता है। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि डर अब शत्रु नहीं रहता, वह चेतावनी बन जाता है। और चेतावनी टेंशन नहीं बनाती, वह सावधानी बनाती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ये भी देखता है कि उसकी जिंदगी की गति अब बाहर से तय नहीं होती। पहले वह दूसरों की रफ्तार में चल रहा था। कोई तेज है तो उसे लगता था कि वो पीछे रह गया, कोई आगे है तो उसे लगता था कि वो कमतर है। अब वह अपनी गति सुनता है, और जैसे ही वो अपनी गति में चलता है, भीतर का दबाव गिरने लगता है, क्योंकि ज्यादातर टेंशन दूसरों की गति अपनाने से पैदा होती है। मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि सुनना उसे धीरे धीरे जीवन की छोटी छोटी चीजों के प्रति संवेदनशील बना रहा है। पहले वो बड़े लक्ष्य, बड़ी उपलब्धियां, बड़े परिणामों में उलझा रहता था। अब वो छोटे क्षणों में भी जीवन को महसूस कर लेता है। ये महसूस करना ही उसे वर्तमान में टिकाए रखता है, और वर्तमान में टिकते ही टेंशन के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब ये पूरी यात्रा अपने स्वाभाविक अंत की ओर पहुंचती है, तब कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई ताली नहीं बजती। अंत भी वैसे ही आता है जैसे शांति आती है, चुपचाप, बिना बताए, बिना यह जताए कि कुछ समाप्त हो गया है। इस बिंदु पर मनुष्य ये पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसकी जिंदगी की सारी टेंशन कभी जिंदगी की वजह से नहीं थी। टेंशन हमेशा उसकी लड़ाई की वजह से थी। वह लड़ रहा था उस चीज से जो पहले से ही बह रही थी, और जिस दिन उसने लड़ना छोड़ा, उसी दिन टेंशन की जमीन अपने आप ढह गई। अब उसे ये समझ में आता है कि जिंदगी से कोई युद्ध जीतने के लिए नहीं आया है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल होना हो। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें किसी और से आगे निकलना हो। जिंदगी एक अनुभव है, और अनुभव को जिया जाता है, जीता नहीं जाता। ये फर्क बहुत महीन है, लेकिन इसी फर्क में सारी टेंशन जन्म लेती है, और इसी फर्क में सारी टेंशन विदा हो जाती है। मनुष्य अब यह भी देख पाता है कि वो वर्षों तक भविष्य को सुधारने की कोशिश करता रहा और वर्तमान को खोता रहा। वो ये मानकर चलता रहा कि अगर आगे सब ठीक हो गया तो वो आज शांत हो सकेगा, लेकिन अब उसे दिखता है कि यह उल्टा था। आज शांत हुए बिना आगे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। शांति कोई इनाम नहीं है जो भविष्य में मिलेगा। शांति वह जमीन है जिस पर भविष्य खड़ा होता है, और जब जमीन ही हिल रही हो तो ऊपर खड़ी इमारत कैसे स्थिर रह सकती है। इस अंतिम समझ के साथ मनुष्य ये भी स्वीकार कर लेता है कि जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर नहीं होते, और ये कोई कमी नहीं है। पहले वो हर प्रश्न का उत्तर चाहता था, हर उलझन का समाधान चाहता था। अब वह जानता है कि कुछ प्रश्न सिर्फ गहराई पैदा करने के लिए आते हैं, हल होने के लिए नहीं। और जब प्रश्न को प्रश्न की तरह रहने दिया जाता है, तब वह बोझ नहीं बनता। बोझ तब बनता है जब उसे जबरदस्ती हल करने की कोशिश की जाती है। अब मनुष्य अपने भीतर ये भी देख पाता है कि उसका मन हमेशा उसे कहीं और ले जाना चाहता था, कभी आगे, कभी पीछे, कभी किसी और की जिंदगी में, और यही कहीं और होना उसकी थकान का असली कारण था। अब वह यहाँ होना सीख गया है, यहाँ बैठना, यहाँ चलना, यहाँ सांस लेना, और यहाँ होने में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि टेंशन हमेशा वहाँ होती है जहाँ तुम नहीं हो। मनुष्य ये भी समझ लेता है कि उसने वर्षों तक ये मानकर जिया कि उसे मजबूत बनना है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि मजबूती और कठोरता में फर्क होता है। वो कठोर बनता चला गया ताकि टूट न जाए, लेकिन कठोरता ही उसे तोड़ रही थी। अब वो नरम होना सीखता है। ये नरमी कमजोरी नहीं है, ये नरमी इस भरोसे से आती है कि वो जीवन के अनुभवों को सह सकता है, और जो सह सकता है उसे खुद को बंद करने की जरूरत नहीं रहती। इस बिंदु पर पहुंचकर मनुष्य यह भी देख पाता है कि उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वो खुद से लड़ रहा था। वो अपने डर से लड़ रहा था, अपनी बेचैनी से लड़ रहा था, अपनी थकान से लड़ रहा था। अब वह लड़ता नहीं, वह सुनता है, और जैसे ही वह सुनता है, लड़ाई की ज़रूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि लड़ाई हमेशा अज्ञान से पैदा होती है, समझ से नहीं। अब जीवन बहुत साधारण लगने लगता है।
लेकिन ये साधारणपन पहले जैसा नहीं होता। पहले साधारणपन में बेहोशी थी, अब साधारणपन में होश है। अब वह छोटे छोटे क्षणों को पूरा महसूस कर पाता है। एक सांस, एक कदम, एक नज़र, एक मौन, और इन छोटे क्षणों में ही वो वह शांति पा लेता है जिसे वह कभी बड़े लक्ष्यों में खोज रहा था। मनुष्य यह भी समझ जाता है कि टेंशन उसे कभी बेहतर इंसान नहीं बना रही थी। टेंशन उसे सिर्फ व्यस्त बनाए हुए थी। व्यस्तता और अर्थ में बहुत फर्क होता है। वो व्यस्त तो बहुत रहा लेकिन उपस्थित नहीं रहा। अब वह कम व्यस्त है लेकिन ज़्यादा उपस्थित है, और उपस्थित होने में एक ऐसी गहराई है जो किसी भी उपलब्धि से नहीं मिलती। इस अंतिम अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अपने अतीत को भी अलग नज़र से देखता है। पहले अतीत या तो पछतावे से भरा था या गर्व से। अब वह अतीत को एक सीख की तरह देखता है। ना वह खुद को दोष देता है, ना खुद को ऊंचा रखता है। वह बस दिखता है कि वह तब जितना समझता था उतना ही कर पाया। यह स्वीकार बहुत बड़ी मुक्ति देता है, क्योंकि जब अतीत का बोझ गिरता है तब वर्तमान अपने आप हल्का हो जाता है। मनुष्य ये भी देखता है कि अब उसे जीवन से कुछ विशेष मांगने की ज़रूरत नहीं लगती। पहले वो कहता था, ये मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, ये ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब वह ऐसा नहीं करता। अब वो जो है उसी में पूरी तरह उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति अपने आप जीवन को अर्थ दे देती है। इस अंतिम समझ के साथ एक बहुत सुंदर बात घटती है। मनुष्य अब दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। पहले वो चाहता था कि लोग उसे समझे, उसे स्वीकार करें, उसकी यात्रा को सही ठहराएं। अब उसे यह ज़रूरी नहीं लगता। अब वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर पर जी रहा है, और यह जानना उसे अकेला नहीं बनाता, यह उसे मुक्त बनाता है। अब टेंशन पूरी तरह गायब नहीं होती, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। अब वह मालिक नहीं रहती, वह बस एक संकेत बन जाती है। संकेत की कहीं सुनना छूट रहा है, कहीं जल्दी बढ़ रही है, कहीं जीवन से दूरी बन रही है। और जैसे ही वह संकेत समझ में आता है, टेंशन अपना काम पूरा करके चली जाती है। अब उसे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बिंदु पर पहुंचकर मनुष्य ये भी समझ लेता है कि शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं है जिसे पकड़ कर रखना हो। शांति एक बहाव है, कभी वह गहरी होगी, कभी हल्की होगी। लेकिन अब उसकी अनुपस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसे भरोसा है कि वह फिर लौट आएगी। यह भरोसा किसी किताब से नहीं आया, यह पूरे अनुभव से निकला है। और अंत में बिना किसी घोषणा के, बिना किसी वाक्य को बड़ा बनाए, मनुष्य यह जान लेता है कि बस यह सुनो, कोई उपाय नहीं था, कोई तकनीक नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था। यह एक दिशा थी, अपने मन से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व में लौट आने की दिशा। और जिस दिन वह लौट आया, उसी दिन जिंदगी की सारी टेंशन ने धीरे धीरे अपना बोझ समेटना शुरू कर दिया। अब जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन फिर भी वैसा नहीं है। हालात बदले नहीं, देखने वाला बदल गया है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया